जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:40 लगभग हो गई है, 3:39 PM, यानी कि 10 मिनट पहले मार्केट बंद हुआ है। तो आज आपने एक्यूरेसी का लेवल देखा कि 0.90 के नीचे आते ही आपको काट लेना है। अगर काटा होता और उधर प्लस भी किया होता तो आपके दोनों तरफ वो वारा थी। तो मैंने आपको पहले तो मैं आपका अपना वीडियो सुना लेता हूँ, 1 सेकंड के लिए आपका तकलीफ दूंगा मैं, पहले उसको जरूर सुनिएगा आप। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। Swarnam Startup and Innovation University, where we welcome. जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 12:56 हो गई है। स्टॉप लॉस डाल सकते हो ताकि कॉन्सेप्ट जरूर समझा देता हूँ। 4 और प्रीवियस ओपन इंटरेस्ट 1.11, ठीक है। ये आपको दिख रहा है 1.11 कल का था और अभी 0.94 आ गया। तो मेरा मानना है 0.80 आते ही तो आपको ज़रूर से काट लेना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वर्स्ट केस में मैंने पूरी लाइफ में 0.70 देखा है इसको, पूरी लाइफ में वर्स्ट केस में 0.70 जाता है। तो 0.90 के नीचे भी आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर से मार्केट बढ़े तो देखिए आज का हाई प्राइस 0.90 के नीचे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सुन लीजिएगा वापिस, एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर से मार्केट बढ़ता है तो 0.90 के नीचे भी आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर से मार्केट बढ़े तो देखिए आज का हाई प्राइस है 903। तो दोस्तों ये आपने सुन लिया। अब आ जाते हैं हम लोग निफ्टी के चार्ट पे। पहले आपको ये दिखा देता हूं मैं एग्जैक्टली 0.90 के नीचे कब आया। 2 बजे, आप देखो 2 बजे वाला टाइम पे 0.90 के नीचे आ गया था ये पीसीआर। 2 बजे, 1 बजे था 0.93 टू 90 के नीचे आ गया। क्योंकि ये बुलिश मार्केट है इसलिए 90 पे आपको काटना ही है। अगर ये बियरिश टोन में रहता मार्केट, मतलब बियर मार्केट रहता, तो आप 0.80 पे भी काट सकते थे, 0.75 पे भी कटता है। लेकिन ये बुलिश मार्केट है, बुल मार्केट है, इसमें 0.90 इज़ गुड एनफ। तो 0.90 के नीचे यहाँ पे आया था 2 बजे, आप देख सकते हो। उसके बाद 90 और लास्ट में अब 94 वापस हो गया जो मैं वीडियो बनाया। अब आ जाइए, पहले आपको चार्ट पे क्लोजिंग आ गई है कितनी देखते हैं। पहले तो आज का ये बता देता हूँ। 17,906 पे ओपन हुआ, 912 का हाई बनाया, 576 का लो बनाया। वो सारे लोग जो मेरी वीडियो पे डिसलाइक करते हैं जरूर से एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है। लेकिन मैं आपको भी उतना ही प्यार करता हूँ, डोंट वरी। मेरे लिए जो भी मेरा वीडियो देखता है वो मेरा मेंबर है घर का, और मैं कोई भी पैसा आपसे चार्ज नहीं करता हूँ, ये आपने देख लिया। तो 748 और हमारी जो वेबिनार चल रही है ना, आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास चल रही है, वर्ल्ड क्लास। अगर मैं कुछ स्टूडेंट का रिव्यूज़ नेक्स्ट टाइम जरूर डालूंगा, आप उनसे सुनिएगा कि इस लेवल का सपोर्ट एंड जो हो रहा है वो पूरी दुनिया में आज तक तो ऐसी वेबिनार्स नहीं हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे 10 EMA को काटा, लेकिन 10 EMA के ऊपर बंद किया, ठीक है। लेकिन ये एक बड़ी बात क्या हो गई कि ये दूसरी तीसरी बार 10 EMA को छुआ है। एक यहाँ पे आपको छुआ था 20/9 को, उसके बाद आप देखो यहाँ पे भी 21/9 को भी 10 EMA के नीचे गया, और आज भी 10 EMA के नीचे गया। लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग कहाँ दिया, 10 EMA के ऊपर। 10 EMA के वैल्यू क्या है, 649। तो इसके ऊपर ही क्लोजिंग आई है, क्योंकि आज की क्लोजिंग आई है 748, यानी 100 पॉइंट 10 EMA से ऊपर क्लोज किया। तो इस बार मेरा मानना है ये 20 EMA को छुएगा, यानी कि 17,431 के लिए तैयार हो जाइए इसी महीने में। ये 431 नहीं रहेगा, हर रोज इसका वैल्यू चेंज होता है। तो आप 17,500 के लिए तैयार हो जाइए, 17,500, ठीक है। बताऊंगा लेकिन डोंट वरी। अब आ जाइए 5 मिनट का चार्ट लगाता हूं ताकि आपको वो भी दिख जाए कि 2 बजे बाद क्यों मार्केट भागा। ये सब चीज़ें मैं अपने वेबिनार में भी सिखा रहा हूँ, तो आप एक्यूरेसी लेवल आ जाएगी आपकी। और मेरा वही टारगेट है 15,500, 15 नवंबर वर्स्ट केस में, वरना अक्टूबर। लेकिन एक बार खींचेगा अभी मार्केट वापस, तो इसीलिए मैंने आपको देखिए एग्जैक्टली 2 बजे की कैंडल देखिएगा, ये देखिए 2:20 पे इसने बॉटम मार दिया, क्योंकि वो 1 घंटे का आता है। देखिएगा
ये देखिए, ये 1 घंटे का है, 2 से 3 का है। तो यहाँ से भी 3 बजे भी 90 पे ही था, आप देख सकते हो। तो 2:20 पे इसने खींच दिया। 2:20 की कैंडल है जो बॉटम बनाया, 2:30 बजे की, सॉरी 2:30 बजे की, 2:30 बजे आप देखो बॉटम बना 576, 2:25 से 2:30 की कैंडल। इस जगह आपको टाइम दिखता है, एक एक कैंडल 5 मिनट की, और इधर हाई लो दिखेंगे। तो देखिए 2:25 की कैंडल पे आज का लो बना 576, 2:25 की कैंडल पे बना, 2:25 से 2:30 की कैंडल 5 मिनट की होती है। और उसके बाद वन साइडेड रैली हुई है, यानी कि 2:30 बजे तक मार्केट ने ऐसा गोता लगा दिया 576, और उसके बाद जोरदार आज पूरा दिन इस तरह से गिरा। यहाँ गिरा, थोड़ा संभला, फिर गिरा, थोड़ा संभला, फिर गिरा, थोड़ा संभला, फिर गिरा, और इस बार एक धार से ऊपर गया और आखिरी में थोड़ा सा ये फ्लैग बना दिया है। तो अब इसका टारगेट बनता है 740। एक बार तो ये 900 की तरफ जा सकता है भाई, ठीक है। लेकिन अब ये मान के चलिए कि ये 30 तारीख तक ही 20 EMA को भी अब छुएगा, क्योंकि ये जब भी, मैंने एक पॉलिसी आपको बहुत वीडियोस में बोला है, जब भी दरवाजे में 2 या 3 धक्का लग जाता है ना, तो उसके बाद वो दरवाज़ा टूटता है, यानी कि 10 EMA के नीचे की क्लोजिंग के लिए भी तैयार हो जाइएगा। मगर सेल ऑन राइज कब करोगे? जब 850 मिले, उधर सेल मारना। ये देखिए 2 से 3 के बीच में 90 पे ही रहा, और 2:30 बजे ठीक इसने रिवर्सल चालू किया। ये क्लास आपको बता। तो अगर आपने मेरी बात सुनी होती और काट लिया होता इधर, आपका पुट, मैं आपको एग्जांपल पे दिखा रहा हूँ कुछ पुट्स, चलिए कुछ पुट्स दिखाता हूँ। और एक मेरा किसी से शर्त भी लगा था बजाज फाइनेंस का, ये मैंने 80 तक देखा हुआ है, और ये आज 185 तक हाई बना दिया, और लास्ट में भी 157 चल रहा है। बजाज फाइनेंस आप लोग को याद होगा, मैंने बोला था शॉर्ट मार दीजिए इसको, तो आज तो 7,437 आ गया। उस दिन 8,000 चल रहा था, मेरा वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए एक स्टॉक, अब मुझे लगता है कोटक बैंक, यहाँ से मैं दावा करता हूँ कि 1910 का भाव विद इन 10 ट्रेडिंग डेज दिखाएगा एट एनी कॉस्ट। लेकिन चाहे ऊपर में 2100 भी चले जाए, लेकिन 1910 दिखाएगा 10 ट्रेडिंग डेज में। नोट कर लीजिएगा इस बात को, 1910। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसके 2000 वाला पुट को बाई कर सकते हो, 2000 वाला पुट को, ताकि फ्यूचर में अगर 20-30 रुपये ऊपर भी जाए तो आपका माल कटे नहीं। फ्यूचर में देखिए 903, 586। तो आप देख सकते हो आज क्या गिरावट आई है, लगभग 350 पॉइंट इंट्राडे में गिरावट दे दिया इसने। तो 900 के ऊपर के अभी तक तो क्लोजिंग आई नहीं है, भोलेनाथ ने आज इज्जत रखी मेरी। अब आज मैं वापस से चार्ट्स पे जाता हूं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि इस बार 20 EMA भी आएगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अभी तेजी नहीं होगी, तेजी होगी अभी भी। ये अक्टूबर ही गिरेगा। देखिए मंथली चार्ट दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा क्यों अक्टूबर गिरेगा। ऑलरेडी मैं 10-50 बार बोल चुका हूं, लेकिन फिर से रिपीट करता हूं। देखिए मंथली में अभी भी बहुत स्ट्रांग है ये, और ये सितंबर मंथ ही चल रहा है अभी, क्योंकि यहाँ इसकी मंथली क्लोजिंग आएगी 30 तारीख को ही। उस दिन हमारी एक्सपायरी भी है, और इस बार 30 के बाद कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं है, तो उस दिन मंथली क्लोजिंग भी आएगी। अक्टूबर में क्या करेगा, इस जगह का कुछ हाई बनाएगा 18,100 का, और ऐसा एक रेड कैंडल बनाएगा इतना बड़ा। तो इस बार आपको 18,100 भी दिखा सकता है, ये नहीं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आना इसको इसी औकात पे है 15,500। देखिए अभी तक भी 10 EMA का वैल्यू मंथली में 15,397 आई है, तो मैं 15,500 ही बोल रहा हूँ आपको। वर्स्ट केस में ये नवंबर पे जाएगा मामला, वर्स्ट केस में, लेकिन आना इसको छूना कंपलसरी। इस लाइन को इसका बाप भी छुएगा, याद रखिएगा मेरी बात को। अब आ जाते फिर से डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आप देखिए आज एक बियरिश कैंडल है, लेकिन पूछड़ी बहुत बड़ी बन गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं बुल्स ने
बाजी मारी है आखिर में। क्यों? देखिए, बियर्स यहाँ से नीचे लेके आए, इस पोजीशन से इतना नीचे लेके आए, लेकिन बुल्स ने भी इसका 50% कवर कर लिया ड्यूरिंग द डे। समझ में आया? मार्केट यहाँ ओपन हुआ, इतना बड़ा लो बनाया, लेकिन आखिरी में क्लोज यहाँ हुआ बीच में। यानी कि आज की बाजी फिर भी बियर्स नहीं जीते हैं, बल्कि बुल्स जीते हैं, क्योंकि आप देखो इतना नीचे जाने के बावजूद भी 576 मारने के बावजूद भी 749 पे क्लोज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बुलिश टोन पे ही बंद हुआ और 10 EMA को बचा के। लेकिन अब यहाँ एक बार धक्का लग चुका 10 EMA पे, दूसरा धक्का इसके नीचे जा चुका था, और तीसरी बार आज इसने 10 EMA के नीचे लो बनाया। तो अब ये वाली लाइन जो 20 EMA की है, इसको मार्केट जरूर छुएगा, और ये लाइन है 17,431 पे। तो ये रोज़ चेंज होती है, क्योंकि हर 20 दिन की एवरेज लेता है, तो 450 समझ लो, लेकिन यहाँ तक तो ज़रूर आना चाहिए 2-4 दिन में, बल्कि ये महीने में 1 तारीख तक आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक्सपायरी के हिसाब से मत करो। अब आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, कल ये वाला पुट 17,500 का पुट कल था, कल 190 और आज 175 तक नीचे लो बनाया था, और वही पुट 296 तक चला गया 175 से इंट्रा डे में। तो आप समझ सकते हो कितना कमाई हुआ होगा अगर आपने इसको टाइमली बुक किया होता। एक सेकंड, हेलो, हाँ क्या हुआ? हाँ तो दे दो, घर पे डिलीवरी दे दो आप। बेल बजा के थक गया, एक सेकंड रुकिए। बेल बजा रहा है कोई? बेल बजा रहा है? सॉरी फॉर, मेरा कोई डिलीवरी आया था अमेजोन से। शायद सो रहे होंगे तो बेल नहीं सुनाई दी होगी, और मुझे भी नहीं सुनाई दी, पता नहीं। तो एनीवे दोस्तों, क्या बोल रहा था मैं? यस, चार्ट पे आते हैं। तो चार्ट पे आप देखिए, और बैंक निफ्टी का भी हम देख लेते हैं। तो अल्टीमेटली इसको तीसरी बार इस लाइन को छूने आना पड़ेगा, ऊपर जाए तो ठोकना है। अब आपको ये जरूर चेक करना कि ये हाई जो बना था उस दिन, ये टूटना नहीं चाहिए। और आप देखो हर दिन निफ्टी लोअर, आपको फ्यूचर का चार्ट नहीं देखना है, स्पॉट में देखिए लोअर हाई बना रहा है। ये हाई बनाया था 947, इसके बाद 943, और आज बनाया 912। तो लोअर हाइज एंड लोअर लोज तीनों दिन से, क्योंकि इस दिन का लो था 819, अगले दिन का लो बना 802, और आज का लो बना 5। तो यानी कि बियरिश ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये याद रखिएगा। लेकिन सेल ऑन राइज, नॉट सेल एट द मार्केट प्राइस, बल्कि राइज होने दीजिए, वहाँ ठोकिए, ठीक है। तो तीनों दिन से ट्रेंड चेंज हो रहा है, जबकि यहाँ देखिए ट्रेंड कैसे चेंज होता है वो बताता हूँ। यहाँ क्या था, हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो। अब उसके बाद लोअर हाई, 2 दिन से लोअर हाई एंड लोअर लो। तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये मानिए। और 20 EMA के लिए तैयार हो जाइएगा। कम से कम भी 17,460 तक आना चाहिए, 17,460 तक निफ्टी को आना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन में भी आ सकता है, या 1 तारीख तक भी आ सकता है। और अगर इसने सरप्राइज किया, 947 को तोड़ा, 947 जो कि 2 दिन पहले का हाई है, यानी कि फ्राइडे का, तो याद रखिएगा एक बार 18,150 तक उधर आपको शॉर्ट लेना है, फिर मार्केट को बचाने वाला कोई शायद ही मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो 18,200 भी जा सकता है, क्योंकि PCR अभी भी 0.94 पे है, तो ठीक है। तो हमको वेट ले करके कोशिश करिएगा, नवंबर तक ले लीजिए पुट। हमेशा बड़ा शॉट खेलना है,
तो पुट के ऑप्शन से ही खेल सकते हो और साइलेंटली बैठो। आप लोग का क्या होता है, 100 का पुट 60 आता है, आपकी फटने लग जाती है। तो देखो, जिसका कल ये पुट 175 भी आ गया, लेकिन आज 296 भी वापस दिखाया एक ही दिन में। तो एक बुरा दिन आता है, आपका काम हो जाता है, समझ में आया? और आने वाले दिनों में कितने बुरे दिन आएंगे आपको पता ही चल गया हो। अब आ जाइए फिर से बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी बहुत ज़बरदस्त आज इसने 10 EMA के नीचे लेके गया, लेकिन 20 EMA तक नहीं पहुंचा और क्लोजिंग बहुत ऊपर दिया 10 EMA से। तो इसमें भी एक बियरिश साइन तो ज़रूर बनी है, लेकिन ये भी कितना ज़बरदस्त रिकवर किया, बल्कि बैंक निफ्टी ज़्यादा रिकवर किया। आज का हाई था 377, 360 पे ओपन किया था और 37,315 तक चला गया, यानी कि 1000 पॉइंट का गिरावट था, लेकिन अल्टीमेटली 600 पॉइंट वहाँ से टान लिया। तो 50% से ज़्यादा टान लिया। तो कहीं ना कहीं इसमें बुल्स की जीत हुई आज बैंक निफ्टी में, याद रखिएगा। मगर अब ये वाला रेजिस्टेंस जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पर ध्यान रखिएगा, ये किसी भी कारण से क्रॉस नहीं होना चाहिए। 38,600 इसके ऊपर गया मार्केट तो बहुत बड़ी तेज़ी हो जाएगी बैंक निफ्टी में। 38,600 पे बड़ा रेजिस्टेंस है, स्पॉट का लेवल 38,600। ये देखिए चैनल बन रहा है, तो चैनल का लोअर एंड 37,000, ऊपर वाला 38,600 के करीब है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 38,600 के ऊपर की क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। बैंक निफ्टी को भी सेल मार सकते हो, और 37,000 टूटे तो एग्रेसिव सेलिंग करना, क्योंकि फिर 36,000 भी जल्दी से दिखाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही। सुबह अगर रहा तो वीडियो बनाऊंगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय